Hello everyone, welcome back to my channel. Over the years, औरतों का रोल काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया है. नॉट जस्ट पास्ट डेकेड से ही हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन तो लेडीज़ पे था ही, बट अब घर के अलावा बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेडीज़ बहुत अच्छे से निभा रही हैं. बहुत सारी वुमेन को लग्जरी होती है एक हाउस हेल्प रखने की, बट उनका क्या जो हमारी तरह अब्रॉड रहते हैं, अर्न तो करते हैं बट फिर भी हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकते. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि कैसे मैं अपना सारा घर और अपना काम किसी भी हाउस हेल्प के बिना अच्छे से कर लेती हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. हैविंग अ स्ट्रिक्ट रूटीन. हाउस हेल्प ना होने की वजह से मैं किसी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वो आए और घर के काम करे, और इसी वजह से मैं एक अच्छी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती हूँ. नॉट जस्ट मैं अपने ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर को पहले से मील प्रेप करती हूँ, उनके बारे में पहले से प्लान कर लेती हूँ. ऑन द अदर नोट, मैं अपने घर की ग्रॉसरी भी टाइमली कर लेती हूँ सो डैट मुझे आने वाले वीक के लिए बिल्कुल परेशान ना होना पड़े. प्लानिंग करने से ना ही जस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट एट द सेम टाइम रूटीन बहुत स्मूथ रहती है. ग्रॉसरी टाइम से ले लेने से मुझे पता होता है अपकमिंग वीक में मैं क्या क्या कुक करने वाली हूँ. मील प्लानिंग ब्लेसिंग है होम मेकर के साथ साथ वर्किंग मदर्स के लिए भी. हाँ, अगर आपके पास काफ़ी टाइम है हाथ में तो आप हर चीज़ को फ्रेशली बना सकते हो, बट मील प्लानिंग बहुत हेल्प करती है उन लोगों के लिए जो घर भी संभालते हैं और बाहर काम भी करते हैं. जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ मदर्स लाइक अस, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी मील प्लानिंग इज सच अ ब्लेसिंग, इजंट इट. मैं मील प्लानिंग में ये चीज़ें बहुत अच्छे से करती हूँ, जो कि है डोसा या इडली का बैटर बना के रखना, उसके अलावा चने के चीले का बैटर बना के रखना, उसके अलावा घर में कोई होममेड कोई ब्राउनी बनानी जो रागी से बनी हो. उसके अलावा मैं काफ़ी सारी कुकीज़ बनाती हूँ. कोकोनट कुकीज़ मेरे को बहुत पसंद है, तो वो भी मैं मील प्लान करके रख देती हूँ, तो आराम से 7 to 10 days चलती हैं. उसके अलावा चटनीज़ मैं बना के रखती हूँ सो डैट थ्रू आउट द वीक आप उनको आराम से यूज़ कर सकते हो. तो मील प्लानिंग एक दिन पूरा बिजी जाता है, बट पूरा रेस्ट ऑफ द वीक आपका बहुत इजी जाता है, बिकॉज आपको पता होता है कि घर में आपके अलावा आपके सारे मेंबर्स घर के हेल्दी खाना और होममेड खाना ही ऑप्ट करेंगे, ना कि बाहर से कुछ अनहेल्दी ऑर्डर करेंगे. हाउस हेल्प होने का सबसे बड़ा फ़ायदा है नीट एंड क्लीन घर होना, इजंट इट. बट अगर आपको अपना घर विदाउट एनी हाउस हेल्प नीट एंड क्लीन रखना है, उसके लिए एक सिंपल सी रूटीन फॉलो करनी पड़ती है. डीप क्लीन के लिए एक डे डिसाइड करना, 10 सेकेंड क्लीनिंग रूल रखना. अब आप सोचोगे 10 सेकेंड क्लीनिंग रूल क्या है, तो उसकी मैंने वीडियो शेयर करी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आई पुट द लिंक. उसके अलावा जो भी आप अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हो वो अप्लाइंसेस बहुत इजी होने चाहिए. या तो आप वैक्यूम यूज़ कर सकते हो, और समटाइम्स अगर आप अवेलेबल नहीं हो या वर्किंग वूमेन हो, बाहर जाके काम करते हो, तो यू कैन इन्वेस्ट इन अ रोबोट वैक्यूम, जिससे आपका घर आपके बिना भी अच्छे से क्लीन हो जाए. सबसे नीचे नहीं, और नीचे. Can it get small? नहीं. घर को एकदम नीट एंड क्लीन और एलिगेंट रखने के लिए क्लीनिंग रूटीन के अलावा कुछ छोटे छोटे सिंपल हैक्स होते हैं, जैसे कि घर में फ्लावर्स का कलर चेंज करना, घर में कोई पेंटिंग्स चेंज करना,
और इवन कुशन कवर चेंज करने से भी घर में इंस्टेंटली ब्राइटनेस आती है और घर बहुत एलिगेंट लगता है। अप्लाइंसेस की बात करें तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो एक अच्छे डिश वॉशर में, जिससे ऑब्वियसली बहुत हेल्प होती है। समर वेकेशंस चल रही है एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी थोड़े से परेशान होते होंगे बच्चों का एक्सेस स्क्रीन टाइम देख के। उसके लिए आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो और जो बेस्ट एक्टिविटी है वो है बच्चों को नेचर में लेके जाने की। तो शार्लेट को हम लोग लेके जाते हैं कभी स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए, कभी बीच के लिए, और समर्स कनाडा में वैसे भी ब्लेसिंग होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, बट जितनी भी मिलती है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर रहें और इसी बहाने बच्चे अपने सेल फोन से दूर रहते हैं। एंड यू नेवर नो उनको अपने सराउंडिंग्स में क्या पसंद आ जाए और क्या चीज़ उनकी हॉबी बन जाए। हाँ, क्योंकि उसमें छाई रहती है ना। स्कूल जल्दी खुल जाएंगे और बच्चे वापस अपने बिजी स्केड्यूल में चले जाएंगे, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप घर के सारे काम टाइमली मैनर से कर लो सो दैट बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आउटडोर स्पेंड कर पाओ ड्यूरिंग दिस समर। तो एकदम पैसे वसूल इन्होंने करे हैं अपने, अच्छे से बास्केट भर ली है पूरी। अरे बिग बिग ढूंढी आपने, दिखाना चाड़ू, ध्यान से लेके आना। ओके, क्रॉस करके आ जाएगा तो ओके। वाओ। एक ड्रीम हाउस में हमेशा इंक्लूड होता है एक छोटा सा बैकयार्ड जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स करो या गार्डनिंग करो, बट विदाउट एनी हाउस हेल्प कितना मुश्किल होता है उसको साफ रखना। डू यू गाइज नो कि एक रोबोट भी आता है लॉन को मूव करने के लिए? कैन यू बिलीव दैट? Here's one. 2 weeks पहले हमें मिला ये रोबोटिक लॉन मोवर रेड रोड MG C500। पैकेजिंग में था चार्जिंग स्टेशन, स्क्रूज, पावर सप्लाई यूनिट, लो वोल्टेज केबल, मेन बॉडी, रूलर, वायर, माउंटिंग स्क्रू, बाउंड्री वायर और साथ में था एक मैनुअल, जिसकी वजह से काफी इजी हो गया था इसको इंस्टॉल करना। तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगाने होते हैं बिकॉज अच्छे से बाउंड्री वायर यूज़ करनी होती है और ये पेग्स यूज़ करने होते हैं अच्छे से बाउंड्री वायर को सिक्योर करने के लिए। अगर आसपास स्टोन्स हैं या कुछ स्लोप है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रूलर यूज़ कर सकते हो। जो मैनुअल आई है उसमें बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने में अराउंड 20-25 मिनट्स लग जाते हैं एंड देन द मोमेंट ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम ये करता है मैपिंग करने का। इसकी ऐप बहुत इजीली अवेलेबल है, ऐप को डाउनलोड करके आप इसे कमांड दे सकते हो तो मैपिंग करेगा फर्स्ट टाइम में, जिसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, बट मैपिंग करने के बाद ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा विथ सो मैनी ग्रेट फीचर्स। इसमें एक फीचर है स्लोपिंग गार्डन फीचर, जो कि हमारे लॉन के लिए परफेक्ट है। इस रोबोट लॉन मोवर के जो ब्लेड्स हैं वो बहुत ही शार्प हैं, तो जैसी ग्रास है उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छे से कट करता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। बात करें कुछ सबसे बेस्ट फीचर्स की तो वो है नैरो एरिया के ग्रास को बहुत अच्छे से कट करता है, अपनी बैटरी को चार्ज खुद करने जाता है जब वो लो बैटरी पे होता है। उसके अलावा ये वाटरप्रूफ है, जैसी रेन होने वाली होती है वो सेंस कर लेता है और दोबारा चार्जिंग स्टेशन पे चले जाता है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें टाइम स्केड्यूल लगा सकते हो, सारा मैप एक्यूरेटली प्लान कर लेता है और अपने आप को ईजिली लोकेट कर पाता है। इसमें आप ग्रास की हाइट भी अपने हिसाब से रख सकते हो कि आपको कितनी कट करनी है नहीं। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon। कनाडा मूव होने के बाद विदाउट हाउस हेल्प
बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बेसिक DIY स्किल, जिससे घर के छोटे छोटे इश्यूज़ को मैं टैकल कर पाऊँ। इवन जो ये रूम आप देख रहे हो, मेरे को उसके बारे में उसका भी नहीं आता था, बट देन धीरे धीरे सब चीज़ सीखी और रेगुलर मेंटेनेंस की वजह से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होने से बच जाती हैं। पैनल रूम में सारे फिल्टर्स चेक करने, उसके अलावा अपना डिश वॉशर क्लीन करना, अपनी लॉन्ड्री को क्लीन करके रखना, इवन ये वॉशिंग मशीन्स को कैसे डीपली क्लीन करते हैं उसके बारे में मैंने सब कुछ सीखा और वो मैं मंथली बेसिस पे करती हूँ। एंड दैट्स हाउ आप एकदम इंडिपेंडेंट होते हो और आपको सच में किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट जस्ट यू नीड टू लर्न एवरीथिंग ऑन टाइम। और जैसे आप चीज़ें सीखते हो ऐसे ही आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी एनकरेज करते हो चीज़ें सीखने के लिए, सो डैट आगे चल के कोई बिगर प्रॉब्लम्स ना हो और आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट कर पाओ विदाउट एनी हेल्प। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा टास्क है, स्पेशली न्यू एज पेरेंट्स के लिए, जहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती और वहाँ पे हर चीज़ को टाइमली करना और मेक श्योर करना कि वो अच्छे से हो जाए, इज़न्ट इट? आजकल अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 100 चीज़ें अवेलेबल हैं। आपका फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, इवन योर रिलेटिव्स। टाइम मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप जितनी जल्दी सीख जाओगे आपकी लाइफ उतनी सॉर्टेड हो जाएगी। मैं एक प्लानर यूज़ करती हूँ, आई एम अ 90s किड, तो मैं आज भी लिखना पसंद करती हूँ। उससे मैं ऑर्गेनाइज्ड रहती हूँ और फोकस्ड रहती हूँ। जितने भी मेरे टास्क होते हैं उनको मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ, जो मेरे गोल्स हैं उनको सेट करती हूँ और बीच बीच में ब्रेक्स भी लेती हूँ सो डैट मैं ज़्यादा परेशान ना। Hey Siri, remind me to send the draft video by 6 p.m. today. Okay, I added it. आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट उनके लिए है जो वर्क फ्रॉम होम मदर्स हैं विद नो हाउस हेल्प, क्योंकि आप जब वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपकी फैमिली के हिसाब से आप 24/7 उनके सामने अवेलेबल हो और आप सारी चीज़ें बीच में करते रहोगे। सो फॉर मी बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं घर के भी काम कर रही हूँ एंड देन सारा अपना वीडियो फिल्मिंग, एडिटिंग, ब्रांड वर्क, ईमेल्स, प्रमोशंस एट्सेट्रा, उन सारे कामों को अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश करना, विच इज़ डिफ़िकल्ट। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को कम्प्लीटली आप आउट रखो अपने विजन से। बहुत पत्ती बनी है। और इसी लंबी जर्नी में एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत सारी लेडीज़ मिस करती हैं, वो है सेल्फ केयर। अपने लिए एक्सरसाइज करने का टाइम निकालना, सोच समझ के खाना और अपनी हॉबीज़ को मेंटेन रखना, इन सब चीज़ों से ही आप आराम से घर चला सकते हो। जैसा कि वो बोलते हैं ना, माँ है तो घर है। आपको फिट रहने की ज़रूरत है घर चलाने के लिए, लेकिन आपको हेल्दी रहने की ज़रूरत है फिजिकली, मेंटली और इमोशनली एक फैमिली चलाने के लिए। घर को मैनेज करना विदाउट हाउस हेल्प रिक्वायर करता है बहुत सारे एफर्ट्स, बट ये पॉसिबल है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट से। प्लीज़ रिमेंबर कि अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ये सारी चीज़ें। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने टिप्स। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।